नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। हम लोग जो भी 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स फरवरी 12 में जो प्रस्तावित है आयोग द्वारा, उसी के दृष्टिकोण से हम लोग बिहार स्पेशल शुरू किए हैं। बिहार स्पेशल का जो प्रीवियस क्लास था उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बिहार राज्य का चौहद्दी क्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है ना, कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल हैं, प्रमंडल है, इन सारे बारे में पढ़े थे। पर डे थोड़ा थोड़ा हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ते जाएंगे ताकि 20 से 25 क्लास में बिहार स्पेशल भी होंगे और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उस भी हम लोग कर लेंगे, है ना। कुछ जिला वाइज हम लोग कुछ डेटा देखते हैं। जैसे कि बिहार का एक प्रमुख जिला है, अब जब ऐसे कीजिएगा, एक बिहार का एक जिला यहां पर है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से संबंधित पिछले एक वर्ष में जो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है या कुछ वहां पर भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ अच्छे काम किए गए हैं, उससे संबंधित हम लोग कुछ कुछ डेटा देखेंगे स्टेट वाइज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। देखिए पश्चिमी चंपारण, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ना, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, है ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। पूछेगा बिहार में कितने टाइगर रिजर्व होते हैं? एक है। क्या नाम उसका है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है और ये कहां पर है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे इंपॉर्टेंट करना है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि राज्य का फर्स्ट टेक्सटाइल मैत्री पार्क, है ना, बिहार का प्रथम टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना। तो बिहार का फर्स्ट टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना भी पश्चिमी चंपारण में किया गया था। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी पश्चिमी चंपारण में। दो डेटा हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़े। एक है फर्स्ट, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन, स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय ना, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन मुख्यालय कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। अब वाल्मीकि नगर क्या है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है ना। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा बोलते कि बिहार का फर्स्ट टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना भी पश्चिमी चंपारण में किया गया। तीसरा बोलते बिहार का जो फर्स्ट आपका महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय भी वाल्मीकि नगर में हुआ। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट डेटा था, है ना। नेक्स्ट जिला जो हम लोग देख रहे हैं
पूर्वी चंपारण, है ना, पूर्वी चंपारण। ठीक है, कहता है पूर्वी चंपारण सबसे इंपोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो विराट रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर ना, ठीक ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर, है ना, का निर्माण जो है पूर्वी चंपारण में किया जाएगा, है ना। दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे इसमें कि पूर्वी चंपारण में एक प्रमुख है कि भारत का चौथा फूड लैब, भारत का चौथा फूड लैब, तो भारत का चौथा फूड लैब की स्थापना कहां, पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। तीसरा हम लोग देखे थे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट जिला पुरस्कार, उत्कृष्ट जिला पुरस्कार, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है स्वच्छ भारत अभियान, है ना, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो उत्कृष्ट जिला पुरस्कार जो दिया गया था पूर्वी चंपारण को दिया गया था, है ना, पूर्वी चंपारण को दिया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया था, है ना। एक और था कि मनरेगा, जो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है मनरेगा, तो मनरेगा कार्यान्वयन में भी पहला स्थान इसका रहा है, मनरेगा कार्यान्वयन, ठीक है ना, मनरेगा कार्यान्वयन में भी इसका पहला स्थान रहा। ठीक है, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में, भारत का चौथा लैब हुआ पूर्वी चंपारण में, स्वच्छ भारत अभियान में जो उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला आपको पूर्वी चंपारण को, और मनरेगा कार्यान्वयन में प्रथम स्थान रहा। एक अभी बिहार सरकार द्वारा जो एक अभी चलाया गया है आपको समाज सुधार अभियान, शुरुआत समाज सुधार अभियान, इसकी शुरुआत जो की थी वहीं से हुआ, यहीं से हुआ। ठीक है, तो समाज सुधार अभियान की जो शुरुआत किया गया है वो भी पूर्वी चंपारण से ही किया गया था, है ना। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे कि पूर्वी चंपारण से संबंधित था, है ना। ठीक ना, अब देखिए इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। आज दो डिस्ट्रिक्ट देखें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे इंपोर्टेंट तीन चीज देखे थे कि पहला चीज देखे थे कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वो पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा देखे थे कि बिहार का एकमात्र जो टेक्सटाइल मैत्री पार्क वाल्मीकि नगर में हो, वाल्मीकि नगर बता। तीसरा चीज देखे थे कि बिहार का जो फर्स्ट महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय भी वाल्मीकि नगर में किया था, जो कि पश्चिमी चंपारण में।
पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में हम लोग पहला चीज देखे थे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो विराट रामायण मंदिर भी पूर्वी चंपारण में स्थापित बन रहा है। दूसरा चीज हम लोग देखे थे भारत का चौथा जो आपको लैब था ना, कौन सा लैब था, चौथा लैब था आपका है ना, फूड लैब जो है वो भी आपका बन रहा है पूर्वी चंपारण में था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो उत्कृष्ट दृष्टि का पुरस्कार भी मिला पूर्वी चंपारण में मिला था। बिहार सरकार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत भी पश्चिमी पूर्वी चंपारण से किया गया था। ये सारी चीज था। अब बिहार की जो बहुत ही पूछता आपका है कि आपका उद्यान है ना, 2-3 उद्यान है जो इंपॉर्टेंट है, चाहे उद्यान है या अभ्यारण्य ना। इसमें देखते हम लोग, एक तभी हम पढ़े थे कि वाल्मीकि नगर है ना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ठीक है। कहां पर है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है ना, ठीक है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा हम देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, नाम से पता है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, अभ्यारण्य होता है ना, गया में हो गया ना। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में हो गया है ना। आपको गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में हो गया। इस पर परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है ना, ये हो गया अररिया डिस्ट्रिक्ट में ना। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में हो गया। इस पर देखो एक है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो हो गया भागलपुर में। एक परमान डॉल्फिन हो गया अररिया में, परमान डॉल्फिन, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन हो गया भागलपुर में हो गया है ना। इसके बाद एक है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये मुंगेर में ना, मुंगेर में हो गया, ठीक ना। इसके बाद राजगीर अभ्यारण्य तो राजगीर में है, पता ही है। तो ये प्रमुख अभ्यारण्य है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण हो गया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है गया में, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन हो गया भागलपुर में, और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो हो गया आपका मुंगेर में हो गया। इसके बाद कुछ पक्षी विहार देख लीजिए है ना। पक्षी विहार में पक्षी विहार, इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि गोगबिल पक्षी विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोगबिल पक्षी विहार है ना, गोगबिल पक्षी विहार। गोगबिल पक्षी विहार कहां पर है? कटिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोगबिल पक्षी विहार आपको कटिहार में है। सेकेंड बोलते कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में, बेगूसराय
सराय है ना। बेगूसराय से ही जो पिछले 2019 के जो लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ा था आपको कन्हैया कुमार, जो काफी चर्चा में रहा था ना। तो कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में है। और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट यहाँ है कि कांवर झील को ही बोला गया है कि बिहार का फर्स्ट रामसर, बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल अभी यही आया है ना। तो बिहार का फर्स्ट रामसल स्थल जो है वो आपको कांवर झील पश्चिम बिहार है ना, बेगूसराय में है। ठीक है, तो गोगबिल पश्चिम बिहार कटिहार में हो गया। कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में है, जो बिहार का प्रथम रामसल स्थल है ना। इसके बाद आपका हो गया कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार, कुशेश्वर पश्चिम बिहार। कुशेश्वर पश्चिम बिहार जो हो गया आपका, कुशेश्वर पश्चिम बिहार आपका हो गया दरभंगा में। ना दरभंगा हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपको हो गया नागी नकटी पश्चिम बिहार जमुई में। नागी नकटी याद रखिए, नागी नकटी पश्चिम बिहार जमुई में, जहां सभी सांसद हैं चिराग पासवान है, जमुई में। ठीक है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है, नाम के कुशेश्वर पश्चिम बिहार है, दरभंगा में है कुशेश्वर है ना। कांवर झील जिसको भी बिहार का फर्स्ट रामसल स्थल हुआ तो बेगूसराय में हो गया। और गोगबिल पक्षी बहुत ही इंपॉर्टेंट कटिहार में हो गया है ना। तो ये हो गया। नागी नकटी हो गया जमुई में। वाल्मीकि पच्छा, जहां भी वाल्मीकि, चाहे वाल्मीकि पशु बिहार, वाल्मीकि पक्षी बिहार, वाल्मीकि जो भी है न, वो वाल्मीकि आपको पश्चिमी चंपारण में है ना, पश्चिमी चंपारण में। एक और है सुहियान पश्चिम बिहार ना, भोजपुर में। सुहियान देख लीजिए, सुहियान पश्चिम बिहार भोजपुर है ना, भोजपुर ना। सुहियान पश्चिम बिहार है, भोजपुर में है। और एक है सरयामन पश्चिम बिहार बेतिया में। सरयामन पश्चिम बिहार बेतिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पश्चिम बिहार थे है ना। ठीक है, तो जिसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो हम पता है कि कुशेश्वर पश्चिम बिहार काफी इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर कहाँ पर है, दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान भी है दरभंगा में। दूसरा गोगबिल पश्चिम बिहार, तो गोगबिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोगबिल है कहाँ है आपका, कटिहार में गोगबिल। तो कुशेश्वर हो गया आपको दरभंगा, गोगबिल हो गया कटिहार। एक तो है आपका कांवर झील पश्चिम बिहार, इसलिए कि बिहार का फर्स्ट जो है रामसर स्थल घोषित हुआ। बेगूसराय में नागी नकटी जहां पर देखिए जमुई के सांसद है ना, चित्र थे आपका जमुई के सांसद कौन है, चिराग पासवान है। नागी नकटी पश्चिम बिहार जमुई में। और सुहियान काफी अच्छा मौसम, सुहियान है भोजपुर में है। और सरयामन पश्चिम बिहार है बेतिया में है। तभी हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे, पश्चिम बिहार देख लिए है ना। कुछ प्रमुख झील देख लेते हैं ना, बिहार के कुछ प्रमुख झील देख लीजिए। कुछ प्रमुख झील देखे तो पहला झील हम देखते हैं कि अनुपम झील, जिसको तिलहार झील बोलते हैं ना, अनुपम झील में देखिए अनुपम झील या जिसको अनुपम झील को नाम एक और है जिसका नाम है तिलहार झील। कहां पर है, कैमूर में, कैमूर है ना। अनुपम झील या तिलहार झील का कैमूर में। कैमूर हम लोग एक जगह और पढ़े थे, कैमूर पढ़े थे आपका जो बिहार का सबसे पश्चिमी राज्य जो है कैमूर पड़ते हैं ना। उत्तरी तो पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जो गया,
पूर्वी जो है पढ़े थे हम लोग किशनगंज, और पश्चिमी ही पढ़े थे आपका कैमूर पढ़े थे, है ना। और कैमूर में ही क्या है, अनुपम झील है या तेल्हार झील है ना, तेल्हार झील, है ना। दूसरा झील जो पढ़ना है आपको, कुशेश्वर स्थान झील, ये पढ़े, कुशेश्वर स्थान झील, ना। तो कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार भी था, तो कहां पर है कुशेश्वर स्थान, है दरभंगा में पढ़े थे, है ना, दरभंगा में, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार भी था, कुशेश्वर झील भी है दरभंगा में। अनुपम झील या तेल्हार झील क्या है, कैमूर में है ना। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े थे हम लोग गोगबिल झील, ये पढ़े थे, गोगबिल झील, गोगबिल पश्चिम बिहार भी पढ़े थे, हम लोग कहाँ पढ़े थे, कटिहार में पढ़े हैं, है ना, कटिहार में, ठीक है। तो गोगबिल झील भी है, गोगबिल पश्चिम बिहार भी है, दोनों ही कटिहार में है। कुशेश्वर स्थान झील भी है, कुशेश्वर पश्चिम बिहार भी है, दोनों है दरभंगा में, है ना। इसके बाद हम लोग एक है बरीला झील, बरीला, बरीला झील है ना, ये बरीला झील कहां पर है, बरीला झील हो गया आपको वैशाली में। तो चार इंपॉर्टेंट हो गए, अनुपम झील या तेल्हार झील कैमूर में है, कैमूर में क्या था कि बिहार का सबसे पश्चिमी राज्य था। कुशेश्वर स्थान झील और कुशेश्वर पश्चिम बिहार दोनों ही दरभंगा में है। गोगबिल झील और गोगबिल पश्चिम बिहार दोनों कटिहार में, बरीला झील जो है वैशाली में था, है ना। तो हम लोग देखे कि वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग पढ़े थे, वन्य जीव अभ्यारण्य में 2-3 चीज पढ़े थे। एक तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े थे आपका आपको वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, जो कि पश्चिम चंपारण में पढ़े थे, है ना। इसके बाद हम लोग कि परमान डॉल्फिन अररिया में, है ना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन तो भागलपुर में पढ़े थे, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य तो पता ही है गया में पढ़े थे, है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान तो पटना में हर किसी को पता है ना। पूछते हैं कि बिहार का शोक किसको बोलते हैं, पता है बिहार का शोक, तो कोसी नदी को। क्यों, क्योंकि ये बार बार हर प्रत्येक साल अपना मार्ग बदलती है, और मार्ग बदलने के कारण पूरे उस क्षेत्र में जो है वो विध्वंस लाती है, इसलिए बोलो कि इसको बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को, है ना। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एक माह वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में, है ना। और बिहार का जो पहला रामसर स्थल पढ़े थे हम लोग, बिहार का फर्स्ट रामसर, तो ये बहुत पूछ सकता है, रामसर स्थल, बिहार का फर्स्ट जो रामसर स्थल है इसको बोलते हैं, कौन सा झील था, कांवर झील था। कांवर झील कहां पर था, बेगूसराय में था, ठीक है। तो बेगूसराय जो कि जहां से 2019 के लोकसभा में कन्हैया कुमार खड़ा हुआ था, है ना, गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो वही बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कांवर झील है जो कि बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल है ना। बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल हो गया, कांवर झील हो गया, है ना। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गंगा किनारे कितने जिला है, जब हम गंगा पूरा पार होती है तो कितने जिला को टच करती है, तो 12 जिला, याद रखिएगा 12 जिला।